ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वेन की तपस्या और भगवान श्री विष्णु के द्वारा उसे दान टीट आदि का उपदेश। सूर्य कहते हैं दिविजवरों ऋषियों के पुण्य में सत्संग से उनके साथ वार्तालाप करने तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से वेन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तन बिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर निवास करते हुए वेन ने काम क्रोध से रहित हो 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। राजा वेन निष्पाप हो गया। अत उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्येक दर्शन दर्शन दिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन आप मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। वेन ने कहा, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मुझे ये उत्तम वर दीजिए दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। देव आपके ही तेज से आपके परम धाम को जाना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, महाभाग पूर्व काल में आपके महात्मा पिता अंग ने भी मेरी ही आराधना की थी। उसी उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि आप अपने पुण्य कर्म से मेरे उत्तम धाम को प्राप्त होंगे। वेद मैं आपको पहले का वरदान बतला रहा हूँ। आपकी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुसंग से कुपित होकर श्राप दिया था। तदनंतर आपका उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। गुणवशल आपके पिता से तो मैं ऐसा कर ही चुका था। इस समय आपके शरीर से भी मैं ही पुत्र के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य सत्य है। अत राजन मेरे वरदान से आपको उत्तम गति मिलेगी। अत आप एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसीलिए आप दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट हो जाता है, उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो सदायुग चीज से सुपात्र ब्राह्मणों को गौ भूमि सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसे देता देता हूँ। वेद ने कहा, जगन्नाथ मुझे दानोपयोगी काल का लक्षण बताइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन मैं दान का समय बताता हूँ। हमारा नित्य नैमित्तिक और काम्य ये दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्रायिक मृत्यु समृद्धि कहलाता है। भगवान मेरे अंश पुत्र सूर्य को उदय होते देख जो जल मात्रा भी अर्पण करता है उसके पुण्यवर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के पास होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दरियाद्र शीर्ष से अन्न जल फल फूल वस्त्र पान आभूषण सुरवन आदि वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। राजन मध्या और तीसरे पहर में मैं भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है उसके पुण्य का भी अंत नहीं नहीं है। अर्थ जो जो अपना कल्याण चाहता है उसे पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। राजन दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बहुत बड़ा बुद्धिमान अधिक सामर्थ्यशाली धना धनाढ्य और गुणवान होता है। यदि एक पक्ष या एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे जिससे उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्टान खाता है उससे उसने महान पाप किया है। महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर परिस्थितियों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, अब मैं आपके सामने नैमित्तिक पुण्यकाल का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। महाराज, अमावस्या पूर्णिमा एकादशी संक्रांति व्यटी व्यटिपात और व्यतिथि नामक योग तथा माघ आषाढ़ और वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा सोमवती अमावस्या मलवादी एवं युगादि तृतीया गज गजचाया अश्विन कृष्णा
टीओदशी तथा पीठा पीठा की स्या टीटी दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। नरपशेष जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दान देता उसे मैं निश्चय पूर्वक मान सुख और स्वर्ग मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काव्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताए हैं। राजन मैं आपसे आविदैयिक काल का भी वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार तथा सुधा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा, शुभ अवसर, इन सब को आयुर्दैयिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वह सूक्ष्म सिद्धियों को देने वाला होता है। नरविशेष अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वह दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुंचाने वाला होता है। हमारा नित्य नैमित्तिक और काम और कामयापयु दैहिक काल से भिन्न अनंत काल, मृत्यु स्मृति काल का आपको परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। राजन अब मैं आपको तीर्थ का लक्षण बताता हूँ। उस उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बड़ी बड़ी पावन जान पड़ती है। इनके इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना टा टा यमुना, तापी, ताप्ती, सरमनवती, सरयू, घाघरा और बेना नदी भी पुण्य में तथा पापों का नाश करने वाली, कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई है। भीमरती नदी सदा पापों को बह देने वाली बताई गई है। वेदिका, कुसंगंगा तथा अन्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम है। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबद्ध अनेक तीर्थ हैं। गांव अथवा जंगल में जहाँ भी नदियां वो सर्वतः ही वे पावन मानी गई है। अतः वहां जाकर स्नान दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात न हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं। ये निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे नाम का उच्चारण करता है उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। नरप नंदन अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सन्निधि में मैं स्नान दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थों का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल, शांत, सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित, जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो वहाँ स्नान दान आदि कर्म करना चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें उनमें तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत हैं वे भी तीर्थ रूप हैं। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। शुद्ध साध भूमि, वेद, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर, घर का पवित्र स्थान और गौशाला ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ जहाँ सोमयाजी ब्राह्मण निवास करता हो वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हो, जहाँ पीपल पीपल वृक्ष, पाकर और बरगद का वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया है। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गरुड़ निवास है तथा जहाँ सती स्थिर रहती हैं वह स्थान निस्संदेह तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। माँ प्रज्ञा, अब आप दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न वेदाध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा परायण, तपस्वी, विष्णु भक्त, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संसर्ग से रहित ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्रों को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों को बताता हूँ। उपयुक्त गुणों से युक्त बहन के पुत्र भांजे को तथा पुत्री के पुत्र दौहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझो। इन्हीं भावों से युक्त दामाद, गुरु और यज्ञ की दीक्षा दीक्षा
लेने वाले पुरुष भी उत्तम पात्र है। नरश्रेष्ठ ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आशा से युक्त हो, वह भी दान पात्र है। दूध और काने ब्राह्मणों को दान न दे। जिसकी स्त्री अन्याय युक्त दुष्कर्म में प्रवृत्त जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। शोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल शोर के समान हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेष छठ ब्राह्मणों को भी दान देना उचित नहीं है। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहित हो, वह श्राद्ध और दान से सम्मिलित करने योग्य कदापि नहीं है। सदा पूर्वक उत्तम काल में उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। राजन संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्राद्ध के समान शुभ और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। नर्भ से श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे, उसके बाद सुपात्र के हाथ में द्रव्य का दान दे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है, उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से सुखी होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।